भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिन्होंने समय समय पर देश पर बुरी नजर रखने वाले को निस्ते नाबूद किया है। भारतीय इतिहास में जब जब वीरों की बात होती है उसकी वीरता और साहस के चर्चे भी होना एक आम बात है। आज हम आपको भारतीय इतिहास के दो ही ऐसे राजपूताना व वीर गोरा बादल की वीरता व पराक्रम की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं सी खो गई है। मुर्नोद नैन्सी के प्रसिद्ध काव्य मारवाड़ा प्रगनारी विगत में इन दो वीरों के बारे में फुक्यात जानकारी मिलती है। इस काव्य की माने तो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले गोरा और बादल जालोर के चौहान वंश से संबंधित रखते थे, जो रानी पद्मिनी के विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमिक थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, वहीं दूसरी तरफ भतीजा बादल दुश्मनों के सहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे दी थी। दरअसल जब दिल्ली के सम्राट अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को हासिल करने की जिद में चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजा रवल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। इस दौरान खिलजी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले योद्धा गोरा और बादल ही थे। गोरा और बादल रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे, जो जालोर के चौहान वंश से संबंधित रखते थे। मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। आज भी मेवाड़ की माटी में आज भी इसके रक्त की लालिमा झलकती है। अलाउद्दीन खिलजी की नज़र हमेशा ही मेवाड़ राज्य पर थी, लेकिन वह युद्ध में कभी भी राजपूतों को नहीं हरा सका था। इसलिए उसने कूटनीति चाल चली और मित्रता के बहाने राजा रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद खिलजी ने मेवाड़ को संदेश भिजवाया कि रावल को तभी आज़ाद किया जाएगा जब रानी पद्मिनी को उनके पास भेजा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी इस धोखे और संदेश के बाद राजपूत क्रोधित हो उठे। इस दौरान रानी पद्मिनी ने धीरज व चतुराई से काम लेने का आग्रह किया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने गोरा बादल के साथ मिलकर खिलजी को उसी तरह जवाब देने की रणनीति अपनाई जैसा खिलजी रावल रतन सिंह के साथ किया गया था। रणनीति के तहत खिलजी को संदेश भिजवा दिया गया कि रानी आने को तुरंत बाद उसको तैयार किया जाए और रावल रतन सिंह को बंदी से छुड़ाकर गोरा और बादल ने भयंकर युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया कि उनका सिर अलग हो गया, फिर भी लड़ते रहे। ऐसे नाम है गोरा बादल।